सबको जय मसीह। आज की ये वीडियो सेशन की दूसरी भाग, जिस विषय में हम पिछले सेशनों में परमेश्वर की आवाज़, गॉड्स वॉइस के बारे में पहला भाग हमने पिछले सेशनों में सुना था कि कैसे हम परमेश्वर के आवाज़ को सुन सकते हैं। उसके 7 पॉइंट को हमने पिछले सेशनों में सुना था। मैं विश्वास करता हूं कि जिन्होंने उस वीडियो को देखे हैं, शेयर और सब्सक्राइब किए हैं, उन सबके जीवन में एक शुरुआत परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है उसकी अभ्यास अपने मसीह और आत्मिक जीवन में कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इस वचन के द्वारा शिक्षा दी दे, उसकी ओर हम अभ्यास करे बिना उसका फल हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में उसे अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। आज हम परमेश्वर की आवाज़ की दूसरी भाग में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा दूसरी भाग का विषय ये है कि हम लोग एक बार या कुछ साल पहले प्रभु की आवाज़ को सुने थे, पर कुछ साल बीत गए, कुछ महीने बीत गए। पर जब हम प्रयास करते हैं कि परमेश्वर आपकी आवाज़ को मैं सुनना चाहता हूँ, पर मैं क्यों सुन नहीं पाता हूँ, क्या कारण है, क्या रुकावट है, हम लोग कभी कभी अपने मसीह और आत्मिक जीवन में ये प्रश्न हमारे जीवन में उठते हैं। इसलिए आज हम दूसरी भाग में ये सुनने जा रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज़ तो हमारे निकट, या परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, पर कभी कभी हमारे जीवन में हम उस बात को सुन नहीं पाते हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं कि हमें क्या रुकावट होते हैं जिस वजह से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। आज उस विषय के ऊपर हम लोग सीखने जा रहे हैं, और वहाँ पे जो क्या बाधा डाली जाती है या क्या रुकावट होते हैं उस विषय में हम आज पढ़ेंगे। कभी कभी हमें एहसास होता है कि और परमेश्वर हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। वो ऐसा बात करना नहीं चाहते हैं जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, जैसे हम यहाँ वहाँ होकर बातचीत करते हैं। परमेश्वर ऐसा हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की सोच विचार आ जाता है कि ये कारण होगा उसकी रुकावट, और इसलिए परमेश्वर हमसे बात नहीं करते हैं। और हमें कभी कभी ये हो जाता है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें रुकावट कर देता है और क्षमता नहीं होती है कि परमेश्वर की आवाज़ हमारे कान तक पहुंचने के लिए, या हम उसे सुन नहीं पाते हैं। आज हम उसकी 8 विषय हैं जिस कारण से प्रभु की आवाज़ आती तो है पर हम उसको सुन नहीं पाते हैं। सबसे पहला विषय ये है पाप, जहां पे हम आदि में भी देख सकते हैं। मनुष्य पाप करने के कारण वहां पे मनुष्य और परमेश्वर के साथ रिश्ता वहां पे दूर हो गया। इसलिए पाप सबसे बड़ी विषय है। यदि हम कहेंगे कि क्या पाप क्या है, हम इस संसार में रहते हैं, जब हम यीशु को स्वीकार कर लेते हैं, यीशु हमारे पापों को स्वीकार, वो पापों को क्षमा कर लेते हैं, पर हमारे हर एक जिंदगी के सफर में हम अनजान से या जानते हुए भी हमारे आंखों के द्वारा, बातचीत में, सुनने में, चाल चलन में, अनजान से और जानते हुए अनेक प्रकार की पाप के विषय आ जाते हैं। पर आज प्रभु का वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि यदि
हम निरंतर पाप की क्षमा को स्वीकार और अंगीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, तो वो पाप वैसा ही रह जाता है जो हमारे लिए रुकावट हो जाता है, जहां पे हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। और यही बड़ी कारण हो जाता है कि प्रभु की आवाज को हम सुन नहीं पाते, जहां पे हमने जो गलतियां किए हैं हर दिन का, जो हम लोग मनुष्य हैं तो गलतियां और पाप हमारे जीवन में होते रहते हैं, पर हम वहां पे अंगीकार नहीं कर पाते हैं, और पाप की क्षमा जो अंगीकार करने के समय मिलता है वो ना करने के कारण कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, और वो हमारे लिए रुकावट का कारण बन जाता है। भजन संगीता 22 का 1 में वहां पे लिखा गया है, वहां पे लिखा है, दाऊद वहां पे कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? यहाँ पे हम दाऊद एक भजन संगीता की ओर से गीत गा के कहता है, क्यों आप मेरी आवाज को नहीं सुनते हैं? क्यों मेरी आवाज की पुकार को उत्तर नहीं दे रहे हैं? कभी कभी हमारे जीवन में इन सारे पाप की, या हम अपने पापों को ना जांचने के कारण, हम अपने आप को ना परखने के कारण कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। भजन संगीता 66 का 18 में भी हम पढ़ेंगे, वहां पे ऐसा लिखा है 66 के 18 में, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि हमारे मन में भी अनर्थ बातें सोचकर हमारे अंदर यदि हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। यहाँ पे भजन संगीता कहता है कि यदि मेरे मन में अनर्थ विषय आ गए हैं तो मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाऊंगा। भजन संगीता 139 उसका 23 और 24 में भी हम पढ़ पाएंगे, वहां पे लिखा गया है, उस वचन में ऐसा लिखा है कि हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि तुम में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहाँ पे दाऊद अपने आप को परखने के लिए कहता है। क्यों हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं? तो वहां पे और कोई बातें ना कहते हैं, हम अपने आप को जांच के देखना है, झक के हमारे हृदय के अंदर जांच के देखना होगा कि कहीं कोई गलती है मेरे चाल चलन में, मेरे बोलने में, मेरे देखने में कहीं पे है, तो वो यदि है तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। ये है सबसे पहली विषय। ये पाप की विषय यदि हमारे अंदर हैं, वो हमारे प्रभु की आवाज को सुनने के लिए रुकावट का कारण बन जाएगा मेरे भाइयों बहनों। दूसरी विषय क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग टीचिंग, गलतफहमी और जो गलत शिक्षा की ओर से भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। कभी कभी हम लोग ऐसे बातें सुन लेते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। कहीं कहीं हम गलतफहमी के तौर से हम अपने मन की विचार की ओर से कुछ सोच विचार कर लेते हैं, जहां पे परमेश्वर का वचन उसका साथ भी नहीं देता है। इस विषय में भी, इस जगह पे भी हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ये रुकावट का कारण बन जाएगा। जहां पे कुछ लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर क्या है, मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर हर समय मेरा गलतियों को निकाल कर मुझसे केवल कहना चाहते हैं। ये प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है, ये वचन के विरुद्ध में कहने वाला एक संदेश है। वहां पे हम लोग कभी कभी गलतफहमी हमारे जीवन में हो जाते हैं, ये सोच विचार हमारे अंदर हो जाते हैं। वहां पे हम कहने लगते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, केवल हमारी गलतियों को केवल निकाल कर बोलना चाहते हैं। इस जगह पे भी ये हमारे मानसिक तौर से एक रुकावट बन जाता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है, फियर, भय, डर।
बहुत बड़ी विषय है जो हमारी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए रुकावट हो जाता है। जब हम प्रभु की संतान होते हुए आत्मा से भरे हुए हम कहते हैं, पर यदि हमारे अंदर डर और भय है तो हम कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की और आवाज यदि सुनना है, वहां पे हमारे अंदर विश्वास और परमेश्वर पर निर्भर करने वाले जड़ की ओर से हमारे मसीह और हमारे आत्मिक जीवन में होना चाहिए। यदि विश्वास और निर्भर नहीं है, हम कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस जगह पे यदि आपके अंदर डर है तो वहां पे विश्वास को कोई स्थान नहीं है। यदि आपके अंदर विश्वास है तो वहां पे डर भी नहीं होगा, क्योंकि डर और विश्वास दोनों एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं मेरे भाई बहनों। इसीलिए यदि हम डर को अपने जीवन में आने में स्वीकार करते हैं या स्वागत करते हैं, तो वहां पे विश्वास वहां हट जाता है, जिस कारण से परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाएंगे। जैसे हम पहले राजा 19 का हम वहां पे एक बड़ा भविष्यवक्ता एलिजा के बारे में हम सुन सकते हैं। वहां पे हम पढ़ते हैं कि उस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, एलिजा वहां पे बाल चेलों के बीच में परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर वो ही सर्वशक्तिमान है, पूरे बल और सामर्थ के साथ वहां पे वेदी की चारों ओर, स्वर्ग की ओर वहां पे आग उतरते हुए एक बड़ी सेवा कार्य भविष्यवक्ता एलिजा ने वहां पे किया था। पर उसके बाद हम देख सकते हैं एक जन की आवाज के सामने, जिजेबेल की एक आवाज था कि तू और नहीं बचेगा। वहां पे उस एक शब्द के अंदर वो उस डर को अपने जीवन में स्वागत कर लिया वहां पे, और वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया। पर जब वो प्रभु के निकट विश्वास के साथ, धैर्य के साथ जब कर रहे थे, वहां पे परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, वो उस पर निर्भर करता था, विश्वास करता था, वहां पे स्वर्ग से आग उतरा। पर एक जिजेबेल के शब्दों के सामने वो डर तो शब्द आया है, पर एलिजा ने उस डर को अपने जीवन में जब स्वीकार कर लिया, स्वागत कर लिया, वहां पे विश्वास हट गया। और हम देखते हैं कि वो अपने जीवन के लिए वहां से भागकर, वहां उस डर के कारण भाग गया और परमेश्वर की आवाज को वहां पे उस अवस्था में सुन नहीं पाया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे होता है। कभी कभी वो प्रभु पर विश्वास हम करते हैं, बहुत बड़े बड़े सामर्थी काम प्रभु हमारे द्वारा करते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं वहां पे हम विश्वास को ना लेते हुए, परमेश्वर पर निर्भर ना करते हुए, हम कभी कभी उस डर की शब्दों को हमारे ओर लेने के कारण हम कभी कभी उस अवस्था के बीच में या उस संभव के बीच में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं वो आवाज हम तक ना पहुंचकर वो हमारे लिए रुकावट बन जाता है। हालेलुया। और अगले पॉइंट में हम जाएंगे। वहां पे उस पॉइंट से जाने से पहले यूहन्ना 10:27 में भी कहता है, मेरे भेड़े मेरे शब्दों को सुनता है, जानता है, और वो मेरे पीछे चलते रहेंगे। इसलिए डर हमारे प्रभु की आवाज को सुनने में रुकावट का कारण बन जाता है। चौथा पॉइंट यह है डाउट, शक करना या संदेह करना। हम लोग कभी कभी हमारे मसीह और आत्मिक जीवन में ये संदेह और शक की संघर्ष हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम करते रहते हैं, जहां पे हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए रुकावट का कारण बन जाता है। क्योंकि वहां पे जब हम शक करते हैं, जब हम संदेह करते हैं, तो वहां पे हम परमेश्वर के और
उसकी सामर्थ की ओर, उसके वचन की ओर हम विश्वास नहीं करते हैं, वो वहां पे दर्शाता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है कहते हैं, पर उसी समय हम संदेह और शंका करते हैं। हम उसका अर्थ यह है कि वचन तो है, पर उस वचन के ऊपर पूरा निर्भर, पूरा हमारे मन हृदय से नहीं कर पाते। वो प्रभु की आवाज को सुनने में रुकावट का कारण बन जाता है। कभी कभी ये शक और संदेह क्या कर लेता है, वहां पे हम कभी कभी परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकते हैं, इन सारी विषयों में हम एक स्थिर रूप से खड़े नहीं हो पाते हैं। यदि हम हमारे जीवन में शक और संदेह हैं, तो वहां पे हम लोग परमेश्वर की सत्य के विरोध में खड़े रहते हैं, प्रभु के सच्चाई के विरोध में हम खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने आप को अंगीकार करते हुए, हमें अपने आप को पश्चाताप करते हुए प्रभु के निकट आना होगा। नहीं तो यदि हम वहां पे रिपेंट ना करते हुए, यदि हम वहां पे कन्फेस ना करते हुए, अंगीकार ना करते हुए, वो संदेह के अंदर यदि हम रहेंगे, परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाएंगे। यदि हम वचन की ओर देखें, वहां पे हम याकूब 1 का 6 और 7 वचन यदि हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है संदेह के बारे में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। पर अभी इस विषय को, वचन को सुनिए, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यदि संदेह है, यदि आपका मन व्याकुल है, वहां पे हम प्रभु से कोई भी आवाज जो हम तक पहुंचना है, वो उसके लिए रुकावट का कारण बन जाता है। हम कभी उसको सुन नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए एक रुकावट का कारण बन जाएगा, एक बाधा बन जाएगा, जहां पे हम प्रभु के शब्द को नहीं सुन पाएंगे। कभी कभी हम उस विषय के ऊपर गौर नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, क्यों नहीं हो रहा है। पर कभी कभी ये संदेह या डाउट जो है, वो प्रभु की आवाज को हम कितना भी उस शंका को रख कर प्रयास करेंगे, हम कभी उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। हमारा 5वीं पॉइंट ये है, प्राइड या गर्व या अहंकार, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी पाप है। जब हमारा मन ऐसे सोचने लगते हैं, या हम लोग अपने एटीट्यूड बना लेते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी परमेश्वर से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ओर से सब कुछ कर पाऊंगा। यह है जो अहंकार कहते हैं, जो प्राइड कहते हैं, जो हम देख सकते हैं उत्पत्ति में, हम देख सकते हैं उस विषय में। क्योंकि अहंकार जहां पे होता है, जहां पे प्राइड हो जाता है कि मुझे और कुछ परमेश्वर की आवाज की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने ओर से सब कुछ कर लूंगा, वहां पे परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचने में ये रुकावट का कारण बन जाएगा। यदि हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, न्यायों की पुस्तक पुरातन नियम में जो है, उसमें यदि हम पढ़ेंगे, वहां पे जजस 13 से लेकर उसकी 16वां अध्याय तक, वहां पे हम एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, सिमसोन के बारे में। परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी सामर्थ दी थी और कहा था कि आप किसी से उसको ना कहें। पर कुछ दिनों के बाद हम उस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, सिमसोन ने अपने आप को सोचने लगा, वो अपने ओर से अति आत्मविश्वास हो गया। अंत में परमेश्वर ने जो कहा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि मुझे तो बल है, मुझे सामर्थ है, मैं अपनी ओर से सारे विषय को जीत लूंगा।
वहां पे जब वो अति आत्मविश्वास अपनी ओर करने लगे, वहां पे हम देख सकते हैं कि वो अपने जीवन में हार का महसूस करना पड़ा। वहां पे हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। वहां पे सिमसन जब अपने ओर से अति आत्मविश्वास हो गए, वो अपनी इच्छा के अनुसार और करने लगे। जहां पे फिलिस्तियों ने उनको पकड़ कर ले गए, वो वचन आप लोग उस अध्याय में पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे मसीह और आत्मिक जीवन में यदि वो अहंकार और गर्व या प्राइड हमारे जीवन में आ जाए, वहां पे हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम चाहेंगे भी, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसके लिए एक बाधा बन जाता है उसकी आवाज को सुनने के लिए। छठवां पॉइंट यह है, डिस्ट्रैक्शन टू बिजी। जैसे मैंने पहले भाग में भी कहा था, सबसे बड़ी रुकावट है कि जो हम अपने जीवन में कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं। हमारे आज की जीवन चाल चलन में यदि हम देखें, हम लोग कहते हैं मैं काम करता हूं, व्यक्तिगत तौर से काम है, नौकरी करने वहां पे भी मुझे काम है, हमारी अपने पारिवारिक जीवन में कार्य है, सेवक कार्य में भी हम लोग कभी भी कहते हैं कि सेवक कार्य अनेक जगह में, मुझे यहाँ वहां जाना है, मुझे समय नहीं मिलता है। किसके सामने? जो परमेश्वर ने हमें बचाया, जो परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, कीमत चुकाकर हमें अपने बेटे और बेटी के रूप में हमें बुलाकर यहाँ तक पहुंचाया। जब हमारे जीवन में काम नहीं था, जब हमारे जीवन में कोई मदद करने के लिए नहीं था, वहां पे कोई ना होने के समय परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान दे, आपके हाथ को पकड़ा, आपको खड़ा किया, आपको इस तक पहुंचाया। और अभी हम कहने लगते हैं कि मेरा अपना अपना जिम्मेदारी है, मेरे अपने अपने काम है, मुझे अभी समय नहीं है, मैं अभी व्यस्त हो चुका हूं। किसके लिए? परमेश्वर के निकट समय बिताकर उसकी आवाज को सुनने के लिए। ये भी एक रुकावट बन जाता है, ये डिस्ट्रैक्शन भी हो जाते हैं। हम लोग कभी कभी उसके लिए समय ना निकालते हुए हम अपने मन के अंदर कह लेते हैं कि एक आसान शब्द कि मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी व्यस्त हूं, समय मेरे लिए नहीं है, वहां पे हम कह लेते हैं। और हम लोग कभी कभी सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा और अनेक चीजों में भी हम व्यस्त हो जाते हैं और कहते हैं हमें समय नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, जो निरंतर हमें आपके निकट, हमारे निकट आकर हमसे कुछ बात करने के लिए चाहते हैं। अपने जनों के साथ इस संसार में क्या होना है, आपके जीवन में क्या होना है, आपके परिवार में क्या होना है, ये सारी बातों को लेकर जो भी आपने प्रभु से मांगा है, ये सारी बातें आप तक पहुंचाने के लिए चाहते हैं, पर हम उसके लिए समय नहीं दे पाते हैं और कहते हैं समय नहीं है, व्यस्त है। ये एक रुकावट बन जाता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। सातवां पॉइंट ये है, शेम, शर्मिंदा, शर्म लगना। कभी कभी ये शर्मिंदा जो है हमें कभी कभी ये अनुभव करवा लेता है, हम लोग उस समय ये पहचान नहीं पाते हैं कि हमें किस जगह पर प्रभु ने बैठाया है, कौन सा स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है। वचन कहता है कि आप आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संतान कहला गए हैं, तो वो हम लोग भूल जाते हैं। हम कभी कभी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम कभी कभी शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने आप को ही कहते हैं मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, मैं उसके लिए काफी नहीं हूं, मैं कभी परमेश्वर से कुछ सुन नहीं पाऊंगा, परमेश्वर तो बहुत बड़े हैं। क्योंकि हमारे रिश्ता एक पुत्र और पिता के समान ना होते हुए हमारे अंदर अंदर मानसिक तौर से शर्मिंदा की, और हम ये शब्द कहकर परमेश्वर की आवाज जो पिता अपने पुत्र से कहना चाहते हैं, शर्मिंदा की स्वभाव हमारे जीवन में होने के कारण हम लोग कभी कभी हमारे स्थान को भूल जाते हैं और हम अपने पिता परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, और ये एक बड़ी रुकावट का कारण बन जाता है। आखिरी 8वीं पॉइंट ये है,
listening to others instead of God। ये बहुत बड़ी विषय है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं परमेश्वर की आत्मा से जन्म हुए हैं। हम सब लोग जब प्रभु को, यीशु को स्वीकार कर लिए, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, ये हम विश्वास करते हैं। पर कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों से या और किसी से या प्रभु की ओर रहने वाले लोगों से हम लोग सलाह लेते हैं या पुष्टि करते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम अन्य लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं, जहां पे हम सीधे परमेश्वर से बात कर जो सुनना है, हम अपने दोस्तों से या आत्मिक दोस्तों से या आत्मिक और से हमें प्रभु तक लेके आया उन लोगों के ऊपर हम निर्भर कर लेते हैं, जहां पे ये परमेश्वर की आवाज सीधा हम तक पहुंचने में रुकावट बन जाता है। अनेक मसीह लोग आत्मिक जीवन में जब शुरुआत में आते थे वो सीधा परमेश्वर से सुनते थे, पर धीरे धीरे वो अपने और व्यस्त होने के कारण वो और किसी के ऊपर वो काम देकर निर्भर करते हुए अन्य से सुनने लगते हैं। पर आज मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों के सारे शब्दों से बढ़कर है पवित्र आत्मा के ज्ञान। उन लोगों के ज्ञान के बराबर में नहीं आएगा मेरे भाइयों बहनों। वो लोग कुछ आपसे कह पाएंगे, कुछ विषय आप तक पहुंचा पाएंगे, पर आपसे सटीक रूप से, सही तरह से और साफ तरीका से यदि कोई बात करता है, वो है परमेश्वर की आत्मा। वही वो वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वयं नहीं कहता है, परमेश्वर जो कहता है वही पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहते हैं। आज वो यदि हम कर नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा से सीधा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, हम अन्य लोगों के ऊपर निर्भर करते हुए हमारे विषय के ऊपर हम अन्य लोगों से सुनना चाहते हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि बहुत बड़ा आसान है कि अन्य लोगों से उसकी सलाह लेना, अन्य लोगों से प्रभु मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं, बहुत आसान है ये कहकर उनसे सुनने के लिए। पर आज प्रभु की वचन कहता है, उन लोगों आपसे कहने से पहले परमेश्वर सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। बल्कि ये रुकावट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट सीधा सुनने के लिए समय ना देने के कारण हम अन्य से सुनना चाहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। हम लोग कभी कभी अन्य लोगों को से सुनना चाहते हैं और उन लोगों को से कहते हैं आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कुछ प्राप्त करें और हमारे विषय में आप आके हमसे कहें। जहां पे हम पुत्र और पिता की और रिश्ता में हम बीच में और किसी को लेके आ जाते हैं, वहां पे वो रिश्ता एक गहरा रिश्ता में नहीं बदल पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरा भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं, ये सारी रुकावट हैं जो परमेश्वर की आवाज व्यक्तिगत तौर से हमारे जीवन में आने में रुकावट या बाधा बनकर रह जाता है। पर मैं आज कहना चाहता हूं, ये बाधाओं को आप अपने आप को देखकर, जांच कर, यदि आप उसमें से मुक्त हो जाएंगे, हम सीधे पुत्र और पिता के रिश्ते में, गहरे रिश्ते में आकर, जहां पे वो व्यक्तिगत तौर से सीधा आपसे बात करना चाहते हैं, अन्य लोगों से सुनने से पहले परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। इतना प्यारा परमेश्वर है जो हमें उस प्रेम के द्वारा एकलौता पुत्र यीशु मसीह को देखकर हमें उस अनंत जीवन के लिए खड़ा किया है। इन दिनों में वो परमेश्वर चाहते मेरे जन मेरे निकट सीधा आकर समय बिताकर उसकी उस आत्मा की सच्चाई की ज्ञान को प्राप्त करते हुए भटक ना जाएं, बल्कि उसमें स्थिर होकर आगे बढ़ने के लिए वो आपसे प्यार करता है। मेरे भाइयों बहनों, वो केवल आपकी गलतियों को केवल नहीं कहता है,
वो आपके आत्मिक जीवन में जिस बुलाहट के लिए बुलाया है वहां तक पहुंचाने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो आपके जीवन में करना चाहते हैं। हाय, हमारे आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हे मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस सेशन के द्वारा हमने जान लिया है कि प्रभु तेरी आवाज को सुनना हम चाहते हैं, प्रयास करते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि कहां पे रुकावट हो जाता है। पर आज हम लोग प्रभु अनेक 8 विषयों को लेकर उस विषय को जान लिए हैं। ये सारे विषय रुकावट का कारण बन जाता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। मेरे परमेश्वर, तेरे जनों को इस वचन के द्वारा बलवंत करें ताकि वो इस रुकावट को, अपने आप को जांच कर उसमें से मुक्त होते हुए, उसमें से जयवंत होते हुए प्रभु उस पुत्र और पिता के उस गहरे रिश्ता में आकर अन्य लोगों के ओर से सुनने से पहले वो पिता की ओर से सुनकर उसमें आनंदित होकर प्रभु की महिमा करने पाए। परमेश्वर, इस सेशन के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु तेरे जनों को आशीष किया। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह दे। इसके अगले भाग, तीसरे भाग में हम ये सुनेंगे कैसे हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सकते हैं। तब तक प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।